अपने ऊपर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करा आपने? का जो सफर फ्रॉम सीए टू फाइनेंशियल ट्रेनर है वो इतना, पहला सपोर्ट आपके कजन्स का था। इसमें 3 चीजें होती हैं, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। तो आपके हिसाब से सैलरी का कितना हिस्सा खुद पर और कितना हिस्सा फ्यूचर पर लगाना चाहिए? डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टमेंट, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक बेटर कॉर्पस क्रिएट कर सकें। रूल है 20, 30 और 50 का, मैं इसमें आपको वो समझाना चाहूँगा। जो भी व्यूअर्स आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनके लिए एक ऐसा क्या लेसन देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ बदल दे? क्या आप भी एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं जहां ईएमआई का स्ट्रेस ना हो, बैंक बैलेंस की टेंशन ना हो और 60 साल की उम्र में बिल भरने के लिए काम ना करना पड़े? फाइनेंशियल फ्रीडम तो हम सब चाहते हैं, लेकिन महंगे गैजेट्स, लाइफस्टाइल अपग्रेड और फोमो के इस दौर में फ्रीडम तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आई एम दृष्टि एंड आज हमारे साथ हैं सीए मयंक बांसल सर, फाउंडर ऑफ पंजाब फाइनेंशियल लिटरेसी फाउंडेशन। सर पिछले कई सालों से बहुत सारी फैमिलीज को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच दृष्टि, जो आज आपने मेरे को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और मेरे को मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी फ्रॉम सीए टू फाइनेंशियल ट्रेनर आपके साथ डिस्कस कर सकूं और अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि हम कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग आगे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर आज लोग आपको सीए फाइनेंस ट्रेनर के रूप में जानते हैं, सबको लगता होगा कि आपका सफ़र बहुत स्मूथ रहा होगा। मैं जानना चाहूँगी कि सीए मयंक बांसल सर की जर्नी कैसे शुरू हुई? देखो मैंने अपनी जो सीए क्वालिफिकेशन है वो 2016 में क्वालिफाई किया मैंने। उसके बाद का जो सफ़र फ्रॉम सीए टू फाइनेंशियल ट्रेनर है वो इतना आसान तो कभी भी नहीं रहा होता। स्टार्टिंग में हमें अपने एरिया में बड़ी क्वारीज रहती थी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। उस टाइम पे जो हमारा एरिया है वो काफ़ी चिट फंड कंपनीज के सर्कल में भी फंसा हुआ था, उससे भी हमें उभरना था थोड़ा सा। तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम इसी फील्ड में वर्किंग करें। मेरा स्टार्टअप भी था, चलो हमने एफर्ट्स किए, काफ़ी एफर्ट्स किए हमने। मेरे को याद है आज भी कि हमने उस समय पे एक होटल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था जहाँ पे मोर देन हंड्रेड्स हमने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने दोस्त, फ्रेंड्स बुलाए थे। और उस एक इवेंट से हमें इतनी मोटिवेशन मिली कि हमें इस फील्ड में वर्क करना चाहिए। फिर हमने इस फील्ड में वर्क किया, स्टार्टअप किया अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या इसके वेज हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी सारी फैमिलीज के साथ काम कर पाएंगे? इनिशियली दृष्टि मैं बताऊं, सच में कभी भी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा प्यार मिलेगा। देखो आज की अगर मैं बात करूं तो हम मोर देन 500 फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं जो कि हमसे सेटिस्फाइड हैं। हमारी क्लाइंट्स ऑल ओवर पंजाब, इंडिया, ओवर द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं तो पंजाब के सिटीज़ की बात करूं, इधर से अमृतसर ले लीजिए, चंडीगढ़ आ गया हमारा, पटियाला, संगरूर, दिड़बा, सुनाम, बरनाला, धूरी, संगरूर, मलेरकोटला तो हमने कवर किया हुआ है। हर जगह हमारे क्लाइंट्स हैं। तो इतना प्यार इतनी फैमिली से मिल रहा है, हमें कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सर अपना पहला क्लाइंट याद है, उससे आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखो अगर मैं पहले क्लाइंट्स की बात करूं, देखो सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम अपनी फैमिलीज को देखते हैं, अपनी फैमिलीज को सर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर ये बिजनेस है जो मैं कहूँगा जो हमारा जर्नी है, एक रेफरल जर्नी है। यस। हमें एक से एक आगे रेफरेंस मिलते रहे, हम उनको सर्व करते रहे। अगर आप मेरे से एक क्लाइंट है मेरे, स्टार्टिंग फेसिस के हैं, तो एक कज़न है हमारे, उन्होंने हमें रेफ़र किया है। क्लाइंट डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, वो जगराओं से। हम उनसे मिलने गए, वो बिल्कुल बेसिक थे, उनको कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में। उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही बात कही, कहते मयंक देख छोटे भाई, जैसे आपने इनका पोर्टफोलियो बनाया है, जैसे आप इनको सर्व कर रहे हो, वैसे ही आप मेरे को समझना। तो उस टाइम 2017-18 की बात है। उस टाइम पे SIP अगर मैं बात करूं या इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, अवेयरनेस बड़ी कम थी। तो उन्होंने हमारे साथ हम पे भरोसा करके 50,000 की SIP के साथ हमसे शुरुआत की। और अगर आज की मैं बात करूं तो उनका मोर देन 2 CR पोर्टफोलियो हमारे पास है एंड ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर पोर्टफोलियो एंड अवर सर्विसेज। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ हमारी ये 8-9 साल की जर्नी का।
तो मतलब जब आपने स्टार्ट करा तो सबसे पहला सपोर्ट आपके कजन्स का था? यस यस यस, ये मैं हमेशा फील भी करता हूँ कि अपनी फैमिलीज अपनी फ्रेंड्स से हमें बड़ा सपोर्ट मिला है मेरे को पर्सनली। सर, जब आपने बहुत सारी फैमिलीज के साथ काम करना शुरू किया था तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या लगी थी? पैसे की प्रॉब्लम इनकम की होती है या फाइनेंशियल डिसीजंस की? इसमें ना क्या रहता है, देखो जो मैंने 10 साल में सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि हमारे इन्वेस्टर्स में, हमारे लोगों में, हमारे एरिया में फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसको स्टार्टिंग में ही हम मोटिवेट करते हैं कि उसको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए बनना है, या उसको किस फील्ड चूज़ करनी है। वैसे ही आज का जो समय है वो पैसे से पैसा बनता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है अगर हमें फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होना है। तो जो अपने इनकम, देखो इनकम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, एवरी वन इज ट्राइंग टू अर्न, कमा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट उसको आगे लॉन्ग टर्म में सक्सीड कैसे करना है, हमें अपने आप को अगले 5 सालों में 10 सालों में फाइनेंशियली कहाँ देखना है, उस चीज़ की कमी है, मेन प्लानिंग की कमी है। सो इन्वेस्टर्स को आज के टाइम में गोल बेस्ड प्लानिंग करके ही आगे मूव करना चाहिए। इंटरेस्टिंग सर। और शायद इसी वजह से आज बहुत सारे यंगस्टर्स अर्न तो कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल, आजकल जेनजीज अर्न कर रहे हैं, पर अर्निंग और स्मार्ट अर्निंग में आप क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे उन्हें? देखो दृष्टि, इसमें क्या है ना, जो अर्निंग है आजकल, नो डाउट जो हमारी यंग जनरेशन है आज की, जैसे अपने जेनजीज की बात की, अर्न कर रही है, हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल है, बट वो क्या करते हैं, वो सारा स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अपनी इनकम का 5% आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि जो आपकी लर्निंग है वो टाइम के साथ बढ़ सके, क्योंकि अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अर्निंग्स, राइट। तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो धीरे 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 आप बेटर वे में अर्न कर सकते हो और लॉन्ग टर्म एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने क्या अपने ऊपर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करा आपने? देखो जो हमारी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूँ, हमारे लिए लर्निंग तो डेली बेसिस पे, देखो आजकल जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, फाइनेंशियल मैटर्स हुए, डेली बेसिस पे चेंजेस आ रही हैं। तो हम तो सुबह शाम डेली अपने अगर रूटीन्स की बात करूँ तो डेली 1 आवर 2 आवर्स डेली स्टडीज़ के ऊपर लगाते हैं। लाइक कोई कोर्स नया आ गया, हमारे सीपीई आवर्स होते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, वो हम पूरे फुलफिल करते हैं। डेली बेसिस हमारी तो स्टडी चलती रहती है। लाइक आपके लाइफ लेसन्स हैं जो आप सीख रहे हैं? बिल्कुल, हम देखो 10 साल हो गए हमें इस फील्ड में, तब भी सीखा और आगे भी हमें ये लर्निंग तो हर समय चलती ही रही। तो सर, आजकल की जनरेशन एक्टिव इनकम कमा रही है लेकिन पैसिव इनकम की बात हर कोई कर रहा है, तो हम इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मैं एक्टिव इनकम की आपको समझाना चाहूँ, व्हाट इज एक्टिव इनकम, अगर हम अपना टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करके जो हम इनकम कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो है कि अगर हम एक समय पे अपना एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लें कि उससे हमें जो इनकम आए विदाउट एक्स्ट्रा टाइम डिवोशंस टू दैट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो आजकल की जनरेशन को करना क्या है, उनको अपनी इनकम में से डेली बेसिस मंथली इन्वेस्ट करना है और एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है, ताकि उससे वो लॉन्ग टर्म में एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है, लाइक रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, डेट्स, व्हाटएवर द एसेट्स दे चूज अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स। तो सर, बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को लगता है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए है, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखो, अगर मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम के साथ रिलेटिव नहीं है, रिलेट नहीं करते, मतलब वो ज़्यादा है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री नहीं कर सकते। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला है, जो जितने आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर उसका 120 टाइम्स आपके पास कॉर्पस है, ताकि अगर कल को आपकी इनकम को कुछ हो जाए या आप इनकम अर्न ना कर पाओ अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस, आप उस कॉर्पस में से SWP करके या कोई भी इनकम कमा के अर्न करके स्पेंड करके आप उससे विड्रॉ करके अपनी स्पेंडिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो सर, पहली सैलरी आते ही लोग खुद को अवॉर्ड करना चाहते हैं,
तो आपके हिसाब से सैलरी का कितना हिस्सा खुद पर और कितना हिस्सा फ्यूचर पर लगाना चाहिए? देखो इसमें क्या है ना, एक रूल है 20 30 और 50 का। मैं इसमें आपको वो समझाना चाहूँगा रजिस्ट्री। देखो एवरीवन इज, जैसे हमने जेंजीज की बात की, हर कोई बंदा अर्न कर रहा है, हर कोई पर्सन अर्न कर रहा है और मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना स्पेंड करना है। इनकम आजकल हो क्या रहा है, इनकम हमारी बाद में आती है लेकिन खर्चे हमारे पहले रेडी होते हैं हमारे माइंड में। बट जो 20 30 50 की रेशो है, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी इनकम है, जितना भी आप कमाओ वो मैटर नहीं करता। चाहे आप 10,000 कमाओ, चाहे आप लाख रुपया मंथली कमाओ, चाहे आप 10 लाख कमाओ, उसका 20% आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव और मैं कहूँगा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपने आप को सिक्योर फील करना है और फाइनेंशियली फ्री करना है इन द फ्यूचर। एक हमारे राइटर है मिस्टर वॉरेन बफेट, उनकी एक कोटेशन भी है, डू नॉट इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये कोटेशन मैं हमेशा याद रखता हूँ, ध्यान करता हूँ और सभी अपने इन्वेस्टर्स को समझाता हूँ कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स प्लान कीजिए फ्रॉम योर इनकम। वो प्रोपोर्शन 20% आ गया। फिर बेसिक नेसेसिटीज, जो उस इनकम में से 50% आपको अपनी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि आप अर्न करते हो, आपकी इनकम हार्ड अर्न मनी है, रोटी कपड़ा मकान सभी की नीड है। फिर जो बच गया 30% प्रपोर्शन, वो आप अपनी लग्जरीज के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो आजकल अगर कोविड के बाद की बात करूं, हम जनरेशंस की बात करूं, हम सब लाइफस्टाइल अच्छा चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स चाहते हैं, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो 30% पैसा हम अपने लग्जरी लाइफ तो आजकल हर कोई चाहता है। बिल्कुल सही बात। तो वो अगर हमारा गोल्स बने होंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, तो उस प्रोपोर्शनल पे हम अपनी इनकम जस्टिफाई कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो जो भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, ये 20 30 और 50 का रूल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जरूर अप्लाई करके देखना आप लोग भी। सर आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, क्या फोमो वेल्थ क्रिएशन का इतना बड़ा एनिमी बन गया है? देखो इसमें क्या रहता है ना कि आजकल जैसे हमने लग्जरी लाइफस्टाइल की बात की, हर कोई पर्सन लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, लेकिन उसकी कंपैरेटिवली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फाइनेंस ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ईएमआई चल रही हैं और हम उसे अपने घर बना रहे हैं, अपनी इनकम सोर्स जस्टिफाइबल नहीं है, पैसिव इनकम्स नहीं है, लोन ले रहे हैं, हम बड़ी बड़ी कार ले रहे हैं, उससे हम लग्जरी लाइफस्टाइल अपना शो करना चाहते हैं। ये चीज़ की सबसे बड़ी कमी है जो आज की यंग जनरेशन है। ना तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है और लोगों को देख देख के अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। होना क्या चाहिए, आप अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करो, उससे अपनी जो इनकम आए प्लस अपनी जो रेगुलर इनकम है उसको बढ़ाओ, ताकि आप एक जो 30% की स्लैब मैंने कहा है अपनी लग्जरी लाइफ की तरफ आप अच्छे से आप मूव कर सको बिना ईएमआई के। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी हैबिट है आपने लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग सबकी की है, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में सबकी हेल्प करी है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो फाइनेंशियल सक्सेसफुल लोग हैं उनमें ऐसी कौन सी हैबिट है जो आम लोग मिस कर देते हैं? इसमें एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन। जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन्स हैं या लाइफ के सक्सेसफुल पर्सन्स की मैं बात करूँगा, तो वो डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी काम करना है, अगर हम भी अपनी बात करें, अगर हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आके डगमगा जरूर जाएगी। तो डिसिप्लिन में रह के कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को जरूर अचीव कर पाएगा। तो सर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है 25-30 साल का, जिसके पास 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए हर मंथ, तो आप उसको क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहेंगे? तो इसमें क्या चीज़ें ना, 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। सबसे पहले क्या वो कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका उस पैसे को लेके गोल क्या है। फिर हम उनसे नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि वो उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो कितने % उससे रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस पैसे से। तो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ दैट पर्सन हम उनका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो आप सब भी जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहें, अपने रिटर्न्स देखें कितनी चाहिए आपको, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी बेसिस पर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। तो सर अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? बेसिकली सिंपल है, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उसका 120 टाइम्स कॉर्पस आपके पास आपके लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपकी कहीं भी इनकम
में प्रॉब्लम आए, आपकी इनकम कम हो, आपके एक्सपेंसेस में आपको डिफिकल्टी फील ना हो। तो सर आज के पॉडकास्ट के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो भी व्यूअर्स आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनके लिए एक ऐसा क्या लेसन देना चाहेंगे जो उनकी लाइफ बदल दे? सिंपली एक ही लेसन है, डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक बेटर कॉर्पस क्रिएट कर सकें। डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है अपनी SIP प्लान कीजिए। आई होप आज के सेशन ने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हेल्प किया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आई एम दृष्टि और आप देख रहे हैं CM यंग बंसल सर के साथ एक इंसाइटफुल सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो होगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग पर। थैंक यू सो मच।